हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पर आप जीएस पढ़ रहे हैं। जीएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर जीएस के। तो जीएस में आपको हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। हिस्ट्री मतलब इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं। जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए होंगे वो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। वो यहाँ पर क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ। रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी और आपके यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम जितने होते हैं, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी बीडीओ, तो सभी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ सम्मिलित किए गए हैं। एसएससी से भी किए गए हैं, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल। तो ये सारे जीके क्वेश्चन जिसमें पूछे जाते हैं वो यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। तो आप लोग बस बने रहिए चैनल के साथ। तो यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आज इतिहास पढ़ रहे हैं। इतिहास के इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पढ़ाए जाएंगे। तो पूरा सेशन सही से पढ़िए, आप ध्यान से पढ़िए, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे लगेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। बस आप लोग क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। न्यू चैनल है तो आप लोग शेयर जरूर कर देना, जिससे सभी के पास मेरा चैनल पहुंच सके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए सभा, ऑप्शन नंबर बी विदत, ऑप्शन नंबर सी समिति, ऑप्शन नंबर डी परिषद। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी विदत। विदत आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो वो है विदत। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया भाई? राइट आंसर हो गया विदत। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ एब्सोल्युटली राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऑप्शन नंबर ए 1017, ऑप्शन नंबर बी 1020, ऑप्शन नंबर सी 1028, ऑप्शन नंबर डी 1128। तो आपको पता होगा सूक्तियां कितनी होती हैं? 1028, 1028। ऑप्शन नंबर सी पर आप टिक कर देंगे। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, ऋग्वेदिक में कितने सूक्त हैं? तो वो है 1028, 1028। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। कौन सा धर्म था भाई? ऑप्शन नंबर ए भक्ति, ऑप्शन नंबर बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन नंबर सी प्रकृति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन नंबर डी प्रकृति पूजा और भक्ति। यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? जल्दी से बताइए। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? प्रकृति पूजा और यज्ञ। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक, इनमें से कोई नहीं। तब राइट आंसर क्या होगा? हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? बिंबिसार, उदयन, अशोक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो वो की थी भाई उदयन ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उदयन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले चैनल को मेरी सब्सक्राइब करना है। रेड कलर में लिखा होगा, रेड कलर जानते हैं आप, खतरे का सिंबल है। तो इसको आपको प्रेस करके ब्लैक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है मेरी चैनल को। तो यहाँ पर सब्सक्राइब में लिख दिया है, सब्सक्राइब आपका रेड कलर में लिखा रहेगा मेरी चैनल के आगे। तो उसको ब्लैक कर देना है और बेल आइकन पर टिक कर देना, जिससे आपके पास हमारा नोटिफिकेशन पहुँच सके। और लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। ठीक है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, तो सभी के पास मेरा वीडियो पहुंच जाएगा। तो आप लोग सभी लोग यहाँ पर पढ़ सकेंगे और मैं बढ़िया से बढ़िया आपको कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिशुनाग एवं वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? ऑप्शन नंबर ए शिशुनाथ, ऑप्शन नंबर बी कालाशोक, ऑप्शन नंबर सी नंदीवर्मन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई। तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों क्या होगा?
काला शोक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? काला शोक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? फारस में, बेबीलोन में, मैसिडोनिया में या तक्षशिला में? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बेबीलोन में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो क्वेश्चन इससे डबल क्वेश्चन बन गया आपका। 323 ईसा पूर्व, ठीक है ना। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, और सिकंदर महान कहाँ मृत्यु हुई थी सिकंदर महान की? तो वो हुई थी बेबीलोन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं आप लोग, और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो इसको आपको रिमाइंड करना पड़ेगा क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बराबर आता है, हर एक एग्जाम में आता है, एनटीपीसी में भी एक एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, उज्जैन का प्राचीन नाम था। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका, तक्षशिला, कांडकुब्ज या धान्यकटक? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है, जल्दी से आपको आंसर लगाना है, तो आप लोग आंसर करिए जल्दी से। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था भाई? तो उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ये था आपका अवंतिका। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए ईरानियों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी यूनानियों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी शकों द्वारा, ऑप्शन नंबर डी कुषाणों द्वारा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ईरानियों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से सुनाता हूँ आपको। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था ईरानियों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। हाइडेस्पस या बितस्ता का युद्ध 326 ईसा पूर्व में किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है आपका, ये हुआ था सिकंदर एवं पोरस के मध्य, ठीक है ना। हाइडेस्पस या बितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो ये हुआ था सिकंदर एवं पोरस के मध्य। इसको याद रखना है आपको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कमेंट करके। और आप लोग के लिए मेहनत करता हूं, तो आप लोग लाइक एंड शेयर जरूर कर देना वीडियो को, जिससे क्या है कि सभी लोग यहां पर आके जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें। तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा कि आप लोग ज़्यादा जुड़ रहे हैं और ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं, तो मैं भी अच्छे से अच्छे कंटेंट लाऊंगा और जल्दी जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रेड कलर का सब्सक्राइब को ब्लैक कलर का करना है। इसके बाद आपको बेल आइकन पर प्रेस करना है, जिससे आपके पास हम नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, और लाइक एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन के जस्ट सामने है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है। 326 ईसा पूर्व, 326 ईस्वी, 323 ईस्वी, 323 ईसा पूर्व। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 326 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व है, ठीक है। ईसा पूर्व और आपका ईस्वी में अंतर होता है, ठीक है ना। तो पहले चलता था ईसा पूर्व, उसके बाद आया ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? अजातशत्रु द्वारा, काला शोक द्वारा, उदयन द्वारा, करेक्स द्वारा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? अजातशत्रु द्वारा, काला शोक द्वारा, उदयन द्वारा या करेक्स द्वारा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? वो है उदयन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में या संयुक्त निकाय में? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंगुत्तर निकाय में आपका राइट आंसर। 16 जनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? महापद्मनंद, घनानंद,
सुकल्प चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा घनानंद। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो वो था घनानंद। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? साइरस, कॉम्बिसिस, मैसिडोनिया में, तक्षशिला में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मैसिडोनिया में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? बज्जी, संग, वैशाली, पंचाल, दोनों के साथ, किसी के साथ नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बज्जी, संग, वैशाली। ओके ना। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो बज्जी, संग, वैशाली। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? महापद्मनंद, घनानंद, कालाशोक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा घनानंद। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने हैं। जल्दी से आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से करिए। और उससे पहले आपको क्या करना है, आपको पता है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड शेयर करना है। सब्सक्राइब कर देना, रेड कलर का बन के आ रहा होगा सिंबल सब्सक्राइब का, तो आप वहाँ पर सब्सक्राइब कर देना, ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो बस वहाँ पर आप लोग हमसे जुड़ जाएंगे और बेल आइकन पर प्रेस कर देंगे, तो जब भी मेरा वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आप उसको देख पाएंगे। ठीक है ना। तो भारत में सिक्कों मुद्राओं का प्रचलन कब हुआ? अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, 600 ईसा पूर्व या 300 ईसा पूर्व? तो बताइए जल्दी से आंसर। 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। सी ऑप्शन आप टिक कर देंगे। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? बताइए जल्दी से। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? कौशल, अंग, अवंती, वैशाली। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अवंती आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? नंद, मौर्य, शुंग, कण्व। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा नंद। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? वो है नंद। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? निरयाकस, एनाक्सिसक्रस, एरिस्टोबुलस, हेरोडोटस। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? श्रेष्ठन, सेठ, जेठक, ग्राम सेवक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? गिरिब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 20, 22, 24, 14। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 24। आपको पता होगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना तीर्थंकर हुए जैन परंपरा के अनुसार? जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो वो 24 है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है जैनों का, बौद्धों का, सिखों का या आपके हिंदुओं का? जल्दी बताइए। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो उससे पहले अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल आपको क्या पढ़ा रही है? जीएस, जनरल स्टडी का आपका अध्ययन करा रही है। जीएस मतलब जनरल स्टडीज, इसको जीके भी कहते हैं, जनरल नॉलेज। तो आपको क्वेश्चन बढ़िया से बढ़िया मिलते रहेंगे, बस आप चैनल पर बने रहिए। और आपको यहाँ पर क्वेश्चन बहुत बेहतरीन मिलने वाले हैं। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप, यहाँ पर हिस्ट्री के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री के क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। तो बस आप लोग बने रहिए चैनल के साथ, आपको मजा आता रहेगा और यहाँ पर अच्छे से अच्छे वीडियो आपको मिलेंगे और आपको स्टडी करने का एकदम अच्छा सा चांस यहाँ पर मिल रहा है। और आप लोग
कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जैसे यूपीटीपीएससी बीडीओ, यूपीटीपीएससी लेखपाल आ सकते हैं आपके एग्जाम, क्योंकि थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन आएंगे जरूर एग्जाम में। तो दोनों ही एग्जाम आप दे पाएंगे। और आपका रेलवे ग्रुप डी भी आ रहा है, उसको भी दीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो सभी प्रकार के एग्जाम आप यहाँ से दे सकते हैं। यूपी पुलिस का भी अगर टारगेट कर सकते हैं, यूपी पुलिस का एग्जाम अब की बार आया अभी जल्दी से, तो आप यूपी पुलिस को भी टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि जीके हर एक एग्जाम में आना है, जीएस आपको मिलेगा, जनरल स्टडीज आपको देखने को मिलना है कोई भी एग्जाम। तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है जैनों का, बौद्धों का, सिखों का या हिंदुओं का? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाए दोस्तों बौद्धों का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं हम लोग। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? जल्दी बताइए इसको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनगर, कपिलवस्तु, पावापुरी, कुंडग्राम? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? कुशीनगर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो कुशीनगर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? महिपाल, देवपाल, गौपाल या धर्मपाल? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो वह धर्मपाल। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? कनिष्क, अशोक, महाकश्यप या उपाली? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अशोक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? वो है अशोक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जल्दी से बताइए, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो ये आपका है ऑप्शन कौन सा है? शाक, जात्रिक, सल्लास या लिच्छवी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जात्रिक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर महावीर जन्म पूछा जा रहा है, महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो वो छात्र, ठीक है, जात्रिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? संस्कृत, अर्धमागधी, पाली या प्राकृत? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? पाली। पाली ऑप्शन आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो उससे पहले आपको क्या करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर कर दिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारा नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, आपको कंटिन्यू क्वेश्चन मिलना है, बस आप लोग पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए, जिससे आपके पास हमारा सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और आप लोग यहाँ पर वीडियो अच्छे से अच्छे पढ़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। तो कंटिन्यू क्लास करना है, हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन आपको स्टार्ट हो गए चुके हैं और आपका क्वेश्चन है आपका अशोक के किस स्थान के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? मास्की अभिलेख, कौसंबी अभिलेख, कालसी अभिलेख या मान सहरा अभिलेख? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कौसंबी अभिलेख। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के किस स्थान के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? कौसंबी अभिलेख। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत मौर्य साम्राज्य से बाहर था? कलिंग, सौराष्ट्र, कश्मीर या असम? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत मौर्य साम्राज्य से बाहर था? तो वो कौन सा था? असम। ऑप्शन नंबर डी आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं हम लोग। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा था? अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? रुम्मनदेई, मास्की, निगलीबा या धौली? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका रुम्मनदेई। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं हम लोग। अशोक के कुल कितने गुहा लेख अब तक मिले हैं? 5, 3, 7 या 14? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3। 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मौर्यकालीन गुफाओं में सर्वाधिक प्राचीन गुफा निम्न में से कौन सी है? क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं। मौर्यकालीन गुफाओं में सर्वाधिक प्राचीन गुफा निम्न में से कौन सी है? नागार्जुनी गुफा, बराबर की गुफा, एलिफेंटा की गुफा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, मैं वेट कर रहा हूं आपका आंसर का। तो आप लोग जल्दी से जल्दी आंसर करिए और आप लोग बताइए, कोई भी आपके अगर
माइंड में क्वेरी चल रही है, कोई भी क्वेश्चन उठ रहा है, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा, और आपका अगर मुझे पसंद आया कोई सजेशन तो सजेशन भी दीजिए। सजेशन अगर मुझे पसंद आया तो मैं उसको इंक्लूड भी करूंगा, क्योंकि अच्छा सजेशन होगा तो कोई नहीं चाहेगा कि उसको इंक्लूड ना करे, तो मैं यहाँ पर इंक्लूड करूंगा। और आपको वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में आपसे नहीं पूछे जाते। ट्रेंडिंग क्वेश्चन है आपके लिए, जो आपको एग्जाम में मिलेंगे, 100 में 100% मिलेंगे। 90% एग्जाम में आपको पता है कि क्वेश्चन रिपीट करता है। कोई भी आपका एग्जाम हो, एसएससी हो या आपका रेलवे हो या यूपीएससी हो या यूपीपीएससीएस हो, कुछ भी हो, आपका एग्जाम में क्वेश्चन आपका रिवाइज्ड होता है। 90% 80% क्वेश्चन रिवाइज्ड होता है, आपको पता है, ठीक है। तो बस आप लोग को क्वेश्चन वही पढ़ना है जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और आपको वही पढ़ना है जो नहीं आते हैं, क्योंकि उसका नॉलेज भी चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपको क्वेश्चन आने चाहिए वो जो क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं और आपको 90% देखने को क्वेश्चन वो मिलते हैं। तो वही क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ आपके लिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा। अभी आप बस पढ़ते जाइए, और आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को, एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका हो गया ये, मौर्यकालीन गुफाओं में सर्वाधिक प्राचीन गुफा निम्नलिखित कौन सी है? तो हाईलाइट है बराबर की गुफा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख निम्न में से कौन सा था? तीसरा, 13वां, 7वां या चौथा? तो बताइए जल्दी से। ये आपका 7वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7वां आपका स्तंभ था जो सबसे लंबा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। अशोक का उसके किस लघु शिलालेख में बुद्ध शाक एवं अशोक का नाम मिलता है? गुर्जरा लघु अभिलेख, मास्की लघु अभिलेख, एरगुड़ी लघु अभिलेख, सहसाराम लघु अभिलेख? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मास्की लघु अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष, गुप्तचर, संस्था एवं संचार, खोजी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गूढ़ पुरुष। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो गूढ़ पुरुष, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जल्दी से आंसर बताइए। सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग, बिंबिसार, कनिष्क या अशोक? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बताइए जल्दी से। अशोक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? वो अशोक, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? बताइए जल्दी से आंसर। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से आंसर करिए। जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकाफ, जेम्स प्रिंसेप? तो आपको पता होगा जेम्स प्रिंसेप आपका राइट आंसर है, क्योंकि सभी को पता होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग को पता होगा ये क्वेश्चन कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो वो था जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख फर्स्ट, शिलालेख सेकंड, शिलालेख आपका 11, 12 और शिलालेख 13। तो 13वें शिलालेख में आपका ये वर्णन है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कुछ तो बढ़ते हैं। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? अशोक, ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर डी हेमूद? तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आंसर आपको क्या लग रहा है। तो सभी को पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? ए प्राकृत और ब्राह्मी लिपि, बी संस्कृत और ब्राह्मी, सी पाली व ब्राह्मी, डी इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत और ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं।
किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? महाबली, वीर सिंह, तिस, राणा सिंह। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तिस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता? मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? भवन निर्माण अधिकारी को, सड़क निर्माण अधिकारी को, या कृषि विभाग अधिकारी को, या माप तोल अधिकारी को? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको आंसर कौन सा सही लग रहा है। और आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भाई, रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा मेरे चैनल के आगे, तो उसको ब्लैक कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, क्योंकि लाइक शेयर करने से क्या होगा, मेरा वीडियो आप सभी के पास पहुंचेगा और लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो लाऊंगा, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ इतने लोग पसंद कर रहे हैं मेरे वीडियो को, तो मैं वीडियो और अच्छा लाऊंगा और आपको कंटेंट सुपर हिट प्रोवाइड करूंगा। क्योंकि जीके के क्वेश्चन आपको अगर एक बार समझ में आ गए तो क्या है, आपको ये रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको समझ में आ गए तो आप क्वेश्चन रिलेट कर लेंगे एक दूसरे से, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सड़क निर्माण अधिकारी। मौर्य काल में एग्रोनोमी किसे कहा जाता था? तो सड़क निर्माण अधिकारी को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? आहत मुद्रा, शिलालेख, यूनानी लेख, या आपका बौद्ध साहित्य। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? शिलालेख। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है शिलालेख। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? ऑप्शन नंबर ए गुर्जरा में, ऑप्शन नंबर बी अहरौरा में, ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मणगिरी में, ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? गुर्जरा में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो वो गुर्जरा में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ऊसर भूमि। बताइए राइट आंसर। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय, या ऊसर भूमि। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दूं। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। ए पुष्यमित्र, बी अग्निमित्र, सी वसुमित्र, डी भागवत। तो आपको राइट आंसर लगाना है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिए, और जो सबसे पहले कमेंट देगा मैं उसको अपने कमेंट में पिन कर दूंगा, जिससे सभी लोग उसको देख सकें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग कोई भी अगर सजेशन देना चाहें तो आप दे सकते हैं कमेंट में। आप बताना चाहें कि क्या वीडियो में सुधार होना चाहिए, तो आप लोग के सजेशन को मैं इंक्लूड करूँगा, 100% करूँगा। अगर मुझे अच्छा लगा आपका सजेशन, आपकी राय अच्छी लगी, तो मैं आपको उसका इंक्लूड करूँगा और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। पुष्यमित्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुष्यमित्र शुंग सम्राट, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? जल्दी से बताइए। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? सेनापति, प्रधानमंत्री, गवर्नर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर लगाना है आपको सेनापति, प्रधानमंत्री, गवर्नर, या इनमें से कोई। तो राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? वो हो जाएगा सेनापति। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपने देख लिया। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था, मतलब बैठा था, तो सेनापति के रूप में बैठा था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है,
चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। तो आपको पता ही है, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको जो रेड कलर में लिखा रहेगा सब्सक्राइब, उसको ब्लैक कलर में कर देना और बेल आइकन पर प्रेस कर देना। लाइक एंड शेयर दबा के करना है आपको, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। और आपको मैं बता दूं कि ये वीडियो आपको कंटिन्यू करना है और ये रिवाइज करना है आपको। वीडियो रिवाइज कैसे करना है कि आपको मैं ये फिर से वही वीडियो आपको पढ़ना पड़ेगा। और आपको अगर ये वीडियो एक बार आपने पढ़ लिया और आप दोबारा पढ़ लेंगे, इसको रिपीट कर लेंगे इस वीडियो को जो मैंने कराया, तो समझ लीजिए आपको दोबारा स्लाइड पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक बार में ही वीडियो पूरा याद हो जाएगा, क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, बढ़िया से क्वेश्चन आ जाएंगे आपको। तो ये रिवाइज सेशन भी आप लोग पढ़ लीजिए, फिर मिलते हैं आपको लास्ट में वीडियो में, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पर आप जीएस पढ़ रहे हैं, जीएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर जीएस के। तो जीएस में आपको हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, हिस्ट्री मतलब इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए होंगे, वो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। वो यहाँ पर क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ। रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी और आपके यूपी के एग्जाम जितने होते हैं, यूपी लेखपाल, यूपी बीडीओ, तो सभी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ सम्मिलित किए गए हैं। एसएससी से भी किए गए हैं, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल। तो ये सारे जीके क्वेश्चन जिसमें पूछे जाते हैं वो यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। तो आप लोग बस बने रहिए चैनल के साथ। तो यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आज इतिहास पढ़ रहे हैं। इतिहास के इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पढ़ाए जाएंगे। तो पूरा सेशन सही से पढ़िए, आप ध्यान से पढ़िए, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे लगेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। बस आप लोग क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। न्यू चैनल है तो आप लोग शेयर जरूर कर देना, जिससे सभी के पास मेरा चैनल पहुंच सके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए सभा, ऑप्शन नंबर बी विदत, ऑप्शन नंबर सी समिति, ऑप्शन नंबर डी परिषद। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी विदत। विदत आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो वो है विदत। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया भाई? राइट आंसर हो गया विदत। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ एब्सोल्युटली राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऑप्शन नंबर ए 1017, ऑप्शन नंबर बी 1020, ऑप्शन नंबर सी 1028, ऑप्शन नंबर डी 1128। तो आपको पता होगा सूक्तियां कितनी होती हैं? 1028, 1028। ऑप्शन नंबर सी पर आप टिक कर देंगे। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, ऋग्वेदिक में कितने सूक्त हैं? तो वो है 1028, 1028। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। कौन सा धर्म था भाई? ऑप्शन नंबर ए भक्ति, ऑप्शन नंबर बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन नंबर सी प्रकृति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन नंबर डी प्रकृति पूजा और भक्ति। यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? जल्दी से बताइए। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? प्रकृति पूजा और यज्ञ। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? बिंबिसार, उदयन, अशोक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो वो की थी भाई उदयन ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उदयन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले चैनल को मेरी सब्सक्राइब करना है। रेड कलर में लिखा होगा, रेड कलर जानते हैं आप, खतरे का सिंबल है, तो इसको आपको प्रेस करके ब्लैक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है मेरी चैनल को। तो यहाँ पर सब्सक्राइब में लिख दिया है।
सब्सक्राइब आपका रेड कलर में लिखा रहेगा मेरी चैनल के आगे, तो उसको ब्लैक कर देना है और बेल आइकन पर टिक कर देना, जिससे आपके पास हमारा नोटिफिकेशन पहुंच सके। और लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, ठीक है। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, तो सभी के पास मेरा वीडियो पहुंच जाएगा, तो आप लोग सभी लोग यहाँ पर पढ़ सकेंगे और मैं बढ़िया से बढ़िया आपको कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिशुनाग एवं वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? ऑप्शन नंबर ए शिशुनाथ, ऑप्शन नंबर बी कालाशोक, ऑप्शन नंबर सी नंदीवर्मन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई। तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? कालाशोक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? कालाशोक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? फारस में, बेबीलोन में, मैसिडोनिया में या तक्षशिला में? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बेबीलोन में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो क्वेश्चन इससे डबल क्वेश्चन बन गया आपका। 323 ईसा पूर्व, ठीक है ना। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, और सिकंदर महान कहाँ मृत्यु हुई थी सिकंदर महान की? तो वो हुई थी बेबीलोन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं आप लोग, और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो इसको आपको रिमाइंड करना पड़ेगा क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बराबर आता है, हर एक एग्जाम में आता है, एनटीपीसी में भी एक एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, उज्जैन का प्राचीन नाम था। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका, तक्षशिला, कांडकुब्ज या धान्यकटक? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने हैं, जल्दी से आपको आंसर लगाना है, तो आप लोग आंसर करिए जल्दी से। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था भाई? तो उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ये था आपका अवंतिका। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए ईरानियों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी यूनानियों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी शकों द्वारा, ऑप्शन नंबर डी कुषाणों द्वारा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ईरानियों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से सुनाता हूँ आपको। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था ईरानियों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। हाइडेस्पस या बितस्ता का युद्ध 326 ईसा पूर्व में किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है आपका, ये हुआ था सिकंदर एवं पोरस के मध्य, ठीक है ना। हाइडेस्पस या बितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो ये हुआ था सिकंदर एवं पोरस के मध्य। इसको याद रखना है आपको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कमेंट करके। और आप लोग के लिए मेहनत करता हूं, तो आप लोग लाइक एंड शेयर जरूर कर देना वीडियो को, जिससे क्या है कि सभी लोग यहां पर आके जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें। तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा कि आप लोग ज़्यादा जुड़ रहे हैं और ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं, तो मैं भी अच्छे से अच्छे कंटेंट लाऊंगा और जल्दी से जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रेड कलर का सब्सक्राइब को ब्लैक कलर का करना है। इसके बाद आपको बेल आइकन पर प्रेस करना है, जिससे आपके पास हम नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, और लाइक एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन के जस्ट सामने है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है। 326 ईसा पूर्व, 326 ईस्वी, 323 ईस्वी, 323 ईसा पूर्व। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 326 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व है, ठीक है। ईसा पूर्व और आपका ईस्वी में अंतर होता है, ठीक है ना। तो पहले चलता था ईसा पूर्व, फिर उसके बाद आया ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? अजातशत्रु द्वारा, कालाशोक द्वारा, उदयन द्वारा, कनिष्क द्वारा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? अजातशत्रु द्वारा, कालाशोक द्वारा, उदयन द्वारा या कनिष्क द्वारा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा?
उदयन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया, वो है उदयन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में या संयुक्त निकाय में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंगुत्तर निकाय में आपका राइट आंसर। 16 जनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? महापद्मनंद, घनानंद, सुकल्प, चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा घनानंद। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो वो था घनानंद। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, साइरस, कॉम्बिसिस, मैसिडोनिया में, तक्षशिला में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मैसिडोनिया में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? बज्जी, संग, वैशाली, पंचाल, दोनों के साथ, किसी के साथ नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बज्जी, संग, वैशाली। ओके ना। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो बज्जी, संग, वैशाली। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? महापद्मनंद, घनानंद, कालाशोक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा घनानंद। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है। जल्दी से आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से करिए। और उससे पहले आपको क्या करना है, आपको पता है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड शेयर करना है। सब्सक्राइब कर देना, रेड कलर का बन के आ रहा होगा सिंबल सब्सक्राइब का, तो आप वहाँ पर सब्सक्राइब कर देना, ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो बस वहाँ पर आप लोग हमसे जुड़ जाएंगे और बेल आइकन पर प्रेस कर देंगे, तो जब भी मेरा वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आप उसको देख पाएंगे। ठीक है ना। तो भारत में सिक्कों मुद्राओं का प्रचलन कब हुआ? अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, 600 ईसा पूर्व या 300 ईसा पूर्व? तो बताइए जल्दी से आंसर। 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। सी ऑप्शन आप टिक कर देंगे। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? बताइए जल्दी से। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? कौशल, अंग, अवंती, वैशाली। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अवंती आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? नंद, मौर्य, शुंग, कण्व। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा नंद। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? वो है नंद। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? निरयाकस, एनाक्सिसक्रस, एरिस्टोबुलस, हेरोडोटस। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? श्रेष्ठन, सेठ, जेठक, ग्राम सेवक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? गिरिब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 20, 22, 24, 14। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 24। आपको पता होगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना तीर्थंकर हुए जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो वो 24 है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है जैनों का, बौद्धों का, सिखों का या आपके हिंदुओं का? जल्दी बताइए। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो उससे पहले अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
चैनल आपको क्या पढ़ा रही है? जीएस, जनरल स्टडी का आपका अध्ययन करा रही है। जीएस मतलब जनरल स्टडीज, इसको जीके भी कहते हैं, जनरल नॉलेज। तो आपको क्वेश्चन बढ़िया से बढ़िया मिलते रहेंगे, बस आप चैनल पर बने रहिए। और आपको यहाँ पर क्वेश्चन बहुत बेहतरीन मिलने वाले हैं। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप, यहाँ पर हिस्ट्री के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री के क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। तो बस आप लोग बने रहिए चैनल के साथ, आपको मज़ा आता रहेगा और यहाँ पर अच्छे से अच्छे वीडियो आपको मिलेंगे और आपको स्टडी करने का एकदम अच्छा सा चांस यहाँ पर मिल रहा है। और आप लोग कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जैसे EPTPLSC वीडियो, EPTPLSC लेखपाल आ सकते हैं आपके एग्जाम, क्योंकि थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन आएंगे जरूर एग्जाम में। तो दोनों ही एग्जाम आप दे पाएंगे। और आपका रेलवे ग्रुप डी भी आ रहा है, उसको भी दीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो सभी प्रकार के एग्जाम आप यहाँ से दे सकते हैं। यूपी+ का भी अगर टारगेट कर सकते हैं, यूपी+ का एग्जाम अब की बार आया अभी जल्दी से, तो आप यूपी+ को भी टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि जीके हर एक एग्जाम में आना है। जीएस आपको मिलेगा, जनरल स्टडीज आपको देखने को मिलना है कोई भी एग्जाम। तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है जैनों का, बौद्धों का, सिखों का या हिंदुओं का? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाए दोस्तों बौद्धों का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं हम लोग। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? जल्दी बताइए इसको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनगर, कपिलवस्तु, पावापुरी, कुंडग्राम? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? कुशीनगर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनगर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? महिपाल, देवपाल, गौपाल या धर्मपाल? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो वह धर्मपाल। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? कनिष्क, अशोक, महाकश्यप या उपाली? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अशोक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? वह अशोक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जल्दी से बताइए, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो ये आपका है ऑप्शन कौन सा है? शाक, जात्रिक, सल्लास या लिच्छवी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जात्रिक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर महावीर जन्म पूछा जा रहा है, महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो वो छात्र, ठीक है, जात्रिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन की बढ़ते हैं। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? संस्कृत, अर्धमागधी, पाली या प्राकृत? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? पाली। पाली ऑप्शन आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो उससे पहले आपको क्या करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर कर दिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारा नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, आपको कंटिन्यू क्वेश्चन मिलना है, बस आप लोग पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए, जिससे आपके पास हमारा सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और आप लोग यहाँ पर वीडियो अच्छे से अच्छे पढ़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। तो कंटिन्यू क्लास करना है, हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन आपको स्टार्ट हो गए चुके हैं और आपका क्वेश्चन है आपका अशोक के किस स्थान के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? मास्की अभिलेख, कौसंबी अभिलेख, कालसी अभिलेख या मान सहरा अभिलेख? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कौसंबी अभिलेख। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के किस स्थान के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? कौसंबी अभिलेख। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत मौर्य साम्राज्य से बाहर था? कलिंग, सौराष्ट्र, कश्मीर या असम? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत मौर्य साम्राज्य से बाहर था? तो वो कौन सा था? असम। ऑप्शन नंबर डी आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा था? अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? रुम्मनदेई, मास्की, निगलीबा या धौली? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका रुम्मनदेई। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। अशोक के कुल कितने गुहा लेख अब तक मिले हैं? 5, 3, 7 या 14? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3।
3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मौर्यकालीन गुफाओं में सर्वाधिक प्राचीन गुफा निम्न में से कौन सी है? क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं। मौर्यकालीन गुफाओं में सर्वाधिक प्राचीन गुफा निम्न में से कौन सी है? नागार्जुनी गुफा, बराबर की गुफा, एलिफेंटा की गुफा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, मैं वेट कर रहा हूँ आपका आंसर का। तो आप लोग जल्दी से जल्दी आंसर करिए और आप लोग बताइए, कोई भी आपके अगर माइंड में क्वेरी चल रही है, कोई भी क्वेश्चन उठ रहा है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा और आपका अगर मुझे पसंद आया कोई सजेशन तो सजेशन भी दीजिए। सजेशन अगर मुझे पसंद आया तो मैं उसको इंक्लूड भी करूंगा, क्योंकि अच्छा सजेशन होगा तो कोई नहीं चाहेगा कि उसको इंक्लूड ना करे। तो मैं यहाँ पर इंक्लूड करूंगा और आपको वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में आपसे नहीं पूछे जाते। ट्रेंडिंग क्वेश्चन है आपके लिए जो आपको एग्जाम में मिलेंगे, 100 में 100% मिलेंगे। 90% एग्जाम में आपको पता है कि क्वेश्चन रिपीट करता है। कोई भी आपका एग्जाम हो, एसएससी हो या आपका रेलवे हो या यूपीएससी हो या यूपीपीएससीएस हो, कुछ भी हो, आपका एग्जाम में क्वेश्चन आपका रिवाइज्ड होता है। 90% 80% क्वेश्चन रिवाइज्ड होता है, आपको पता है। ठीक है, तो बस आप लोग को क्वेश्चन वही पढ़ना है जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और आपको वही पढ़ना है जो नहीं आते हैं, क्योंकि उसका नॉलेज भी चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपको क्वेश्चन आने चाहिए वो जो क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं और आपको 90% देखने को क्वेश्चन वो मिलते हैं। तो वही क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ आपके लिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा। अभी आप बस पढ़ते जाइए और आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका हो गया ये। मौर्यकालीन गुफाओं में सर्वाधिक प्राचीन गुफा निम्न में से कौन सी है? तो हाईलाइट है बराबर की गुफा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख निम्न में से कौन सा था? तीसरा, 13वां, 7वां या चौथा? तो बताइए जल्दी से। ये आपका 7वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7वां आपका स्तंभ था जो सबसे लंबा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। अशोक का उसके किस लघु शिलालेख में बुद्ध शाक एवं अशोक का नाम मिलता है? गुर्जरा लघु अभिलेख, मास्की लघु अभिलेख, एरगुड़ी लघु अभिलेख, सहसाराम लघु अभिलेख। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मास्की लघु अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष, गुप्तचर, संस्था एवं संचार, खोजी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गूढ़ पुरुष। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो गूढ़ पुरुष, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जल्दी से आंसर बताइए। सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग, बिंबिसार, कनिष्क या अशोक? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बताइए जल्दी से। अशोक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? वो अशोक, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? बताइए जल्दी से आंसर। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से आंसर करिए। जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकाफ, जेम्स प्रिंसेप। तो आपको पता होगा जेम्स प्रिंसेप आपका राइट आंसर है, क्योंकि सभी को पता होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग को पता होगा ये क्वेश्चन कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो वो था जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख फर्स्ट, शिलालेख सेकंड, शिलालेख आपका 11, 12 और शिलालेख 13। तो 13वें शिलालेख में आपका ये वर्णन है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कुछ तो बढ़ते हैं। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? अशोक, ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर डी हेमू। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आंसर आपको क्या लग रहा है।
तो सभी को पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? ए प्राकृत और ब्राह्मी लिपि, बी संस्कृत और ब्राह्मी, सी पाली व ब्राह्मी, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत और ब्राह्मी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? महाबली, वीर सिंह, तिस, राणा सिंह। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तिस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता? मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? भवन निर्माण अधिकारी को, सड़क निर्माण अधिकारी को, या कृषि विभाग अधिकारी को, या मापतोल अधिकारी को? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको आंसर कौन सा सही लग रहा है। और आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भाई, रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा मेरे चैनल के आगे, तो उसको ब्लैक कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, क्योंकि लाइक शेयर करने से क्या होगा, मेरा वीडियो आप सभी के पास पहुंचेगा और लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो लाऊंगा, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ इतने लोग पसंद कर रहे हैं मेरे वीडियो को, तो मैं वीडियो और अच्छा लाऊंगा और आपको कंटेंट सुपर हिट प्रोवाइड करूंगा। क्योंकि जीके के क्वेश्चन आपको अगर एक बार समझ में आ गए तो क्या है, आपको ये रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको समझ में आ गए तो आप क्वेश्चन रिलेट कर लेंगे एक दूसरे से, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सड़क निर्माण अधिकारी। मौर्य काल में एग्रोनोमी किसे कहा जाता था? तो सड़क निर्माण अधिकारी को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? आहत मुद्रा, शिलालेख, यूनानी लेख, या आपका बौद्ध साहित्य? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? शिलालेख। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है शिलालेख। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? ऑप्शन नंबर ए गुर्जरा में, ऑप्शन नंबर बी अहरौरा में, ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मणगिरी में, ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? गुर्जरा में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो वो गुर्जरा में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ऊसर भूमि? बताइए राइट आंसर। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय, या ऊसर भूमि? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दूं। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। ए पुष्यमित्र, बी अग्निमित्र, सी वसुमित्र, डी भागवत। तो आपको राइट आंसर लगाना है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिए, और जो सबसे पहले कमेंट देगा मैं उसको अपने कमेंट में पिन कर दूंगा, जिससे सभी लोग उसको देख सकें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग कोई भी अगर सजेशन देना चाहें तो आप दे सकते हैं कमेंट में। आप बताना चाहें कि क्या वीडियो में सुधार होना चाहिए, तो आप लोग के सजेशन को मैं इंक्लूड करूंगा, 100% करूंगा। अगर मुझे अच्छा लगा आपका सजेशन, आपकी राय अच्छी लगी, तो मैं आपको उसका इंक्लूड करूंगा और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। पुष्यमित्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? जल्दी से बताइए। पुष्यमित्र शुंग
मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? सेनापति, प्रधानमंत्री, गवर्नर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर लगाना है आपको सेनापति, प्रधानमंत्री, गवर्नर या इनमें से कोई। तो राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? वो हो जाएगा सेनापति। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपने देख लिया, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था, मतलब बैठा था, तो सेनापति के रूप में बैठा था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। तो आपको पता ही है, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको जो रेड कलर में लिखा रहेगा सब्सक्राइब, उसको ब्लैक कलर में कर देना और बेल आइकन पर प्रेस कर देना। लाइक एंड शेयर दबा के करना है आपको, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। और आपको मैं बता दूं कि ये वीडियो आपको कंटिन्यू करना है और ये रिवाइज करना है आपको। वीडियो रिवाइज कैसे करना है कि आपको मैं ये फिर से वही वीडियो आपको पढ़ना पड़ेगा। और आपको अगर ये वीडियो एक बार आपने पढ़ लिया और आप दोबारा पढ़ लेंगे, इसको रिपीट कर लेंगे इस वीडियो को जो मैंने कराया, तो समझ लीजिए आपको दोबारा स्लाइड पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक बार में ही वीडियो पूरा याद हो जाएगा, क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, बढ़िया से क्वेश्चन आ जाएंगे आपको। तो ये रिवाइज सेशन भी आप लोग पढ़ लीजिए, फिर मिलते हैं आपको लास्ट में वीडियो में, ठीक है। तो दोस्तों आपने पूरा सेशन रिवाइज कर लिया, पूरा वीडियो पढ़ लिया। अगर पूरा वीडियो आपने अगर पढ़ा है तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे और आपको बढ़िया से बढ़िया आपको क्वेश्चन मिले हैं। तो आप लोग ये क्वेश्चन भूलेंगे नहीं और आपको बराबर याद रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कि आपको अगर रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है आपको मेरे चैनल के आगे, तो उसको ब्लैक कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। एंड आपको शेयर कर देना है, ठीक है। शेयर कर दीजिए, लाइक एंड शेयर जरूर करिए क्योंकि सभी के पास मेरा वीडियो पहुंच सके। और आप लोग अगर कोई भी सजेशन देना चाहें तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं आपको सजेशन को इंक्लूड करूंगा। और आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।